हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में लिखिए। और हमें कथन दिया गया है ई कॉमा एफ का उचित उपसमुच्चय है और हमें इसको संकेत के रूप में लिखना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए लिख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करते हैं, और यदि उसके लिए कुछ आवश्यक सूत्र हैं तो बच्चों उनसे भी हम लिखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उचित उपसमुच्चय की। तो मैं लिख देता हूं कि यदि दो समुच्चय दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि इस प्रकार कोई दो समुच्चय हमने ले लिए है जो इस प्रकार है कि ए जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, समझिएगा, ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय है। तथा ए जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी के। बस ये बात आपको याद रखना है, ए बी का उप समुच्चय है और ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तब तब ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उचित उचित उप समुच्चय उप उचित उप समुच्चय कहते हैं कहते हैं जिसे जिसे ए उचित उप समुच्चय बी से व्यक्त करते हैं व्यक्त करते हैं। बस ये अगर हमें समझ में आ गया है तो हमारे प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहां से हमारे प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। देखिए, तो लिख सकते हैं हम प्रश्न का हल। देखिए, ई कॉमा एफ का उचित उप समुच्चय है। उचित उप समुच्चय है। समुच्चय उचित उप समुच्चय है का संकेत रूप का संकेत रूप। ठीक है ना, इसका संकेत रूप क्या होगा। देखिए, ई ये चिन्ह लगाना है आपको और यहां लिखना है एफ, तो ये इसका संकेत रूप होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।